नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडीदा में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट में क्या है, सबसे पहले इस कंपोनेंट की डायमेंशन को समझ लेते हैं और इसके जो व्यूज़ हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं, यानी कुल मिला के ड्राइंग को हल्का सा पढ़ लेते हैं, जिससे कि बनाते समय थोड़ा सा आसानी से हम इसको बना पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये व्यू नज़र आ रहा है फ्रंट, और इसके साइड में एक सेक्शन ए नज़र आ रहा है और ऊपर सेक्शन बी नज़र आ रहा है। तो पहले सेक्शन ए को समझते हैं। सेक्शन ए में अगर हम देखें तो इस जगह पे आपको यहाँ पर, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो इस जगह पे आपको सेक्शन नज़र आ रहा है। ये सारा हिस्सा जो है ये सेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा इधर कोई सेक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिला के अब देखते हैं कि सेक्शन ए काम कैसे कर रहा है। तो सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ गया और फिर नीचे आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ हाफ सेक्शन यानी कि हाफ ऑब्जेक्ट ही कट हुआ है, और जो बाकी हाफ है इसको हम बाहर से ही देख पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि इधर से जो व्यू नज़र आ रहा है हमें, वो बाहर का ऑब्जेक्ट यानी कि बाहर की प्रोफाइल नज़र आ रही है, और इसके बाद का जो हिस्सा है यहाँ से यानी कि इससे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें सेक्शन नज़र आ रहा है, यानी कि हाफ नज़र आ रहा है अंदर का। तो इसको बोलते हैं हम हाफ सेक्शन। नेक्स्ट ऊपर की तरफ भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें सेक्शन बी नज़र आ रहा है, और सेक्शन बी भी हमें हाफ सेक्शन में ही नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ अगर हम बी की बात करें तो बी यहाँ से स्टार्ट है, बी से लेके और इस बी तक। तो कुल मिला के इधर तो कुछ वैल्यू जो है, मतलब इधर वाला तो सारा पोर्शन इसने काटा ही नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा काट करके दिखाया हुआ है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि इतने हिस्से में हमें इतना ये दिखाई दे रहा है। ये सारा सेक्शन में नज़र आ रहा है जहाँ तक मैंने मार्किंग की है, लेकिन ये सारा जो इधर वाला हिस्सा है ये फुल व्यू यानी कि इधर से देखा जा रहा है, जो बाहर से हम देख पा रहे हैं। बाहर से देखने पे इधर बाहर का नज़र आ रहा है और अंदर का इधर सेक्शन में दिखा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है इस तरह के व्यू की? जहाँ डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाफ सेक्शन लगा देते हैं। तो हाफ सेक्शन में क्या होता है, हम अंदर का भी देख पाते हैं, साथ में बाहर का व्यू भी देख पाते हैं। तो इसमें यही किया गया है, दोनों तरफ से हाफ हाफ सेक्शन दिया गया है कि आधा अंदर का और आधा बाहर का। तो दोनों हमें ईजीली एक ही व्यू में नज़र आ गया, यानी कि 4 व्यू की ज़रूरत जहाँ पे पड़ रही थी वहाँ पे हमने सिर्फ 2 व्यू में काम चला लिया है। यानी कि यहाँ पे टोटल 5 व्यू की ज़रूरत पड़ती है, और 5 में से सिर्फ हमने 3 व्यू दिखाए और हमारा सारा काम चल गया है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं, कैसे इसको बनाना है। तो बनाने के लिए पहले मैं हल्का से एक ओवरव्यू देता हूँ उसमें कि कहाँ से शुरू करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमने यहाँ से एक लाइन ली, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, और इस सेंटर लाइन से हमने इसको हाफ जो है वो ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से यहाँ तक का, और हम इसको फर्स्ट बार में फुल सॉलिड बनाएंगे यहाँ तक का, यानी कि ये सारा हमने सेक्शन मान लिया। इस तरह से हम इसको पहले हाफ सेक्शन में, मतलब ये हाफ स्केच करके इसको रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या मिलता है करने के लिए। एक न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से पार्ट। अब हम फ्रंट प्लेन पर स्केच लेंगे और एक सेंटर लाइन के साथ हम शुरू कर रहे हैं। हमने एक सेंटर लाइन ली यहाँ से यहाँ तक, और साथ में एक सेंटर लाइन और भी ले लेते जो कि इधर से इधर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से और नीचे से दोनों एक जैसा है, इसीलिए हमने इसको एक ही बार में 2 चीज़ लेंगे, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा एक जैसा। तो ऐसे हम आधा बना लेंगे और आधा मिरर कर लेंगे, और आधा जो बचेगा उसको रिवॉल्व कर देंगे। तो वही हम करने वाले हैं। ऊपर की तरफ से शुरू करेंगे, यहाँ से पहला स्टेप, फिर हल्का सा नीचे, इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इस पूरे हिस्से को हमने सेलेक्ट करके मिरर कर देना, तो ये दोनों साइड का बन जाएगा एक ही बार में। अब हमें इसको डायमेंशन देनी है। ये टोटल जो हाइट है इसकी, वो टोटल हाइट हम यहाँ तक दे देंगे। इसकी टोटल हाइट 170 नज़र आ रही है हमें, जो कि इधर नज़र आ रही है। नेक्स्ट है 16,
यहाँ पे ये 16 हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेप जो है ये 4। उसके बाद इसका डायमीटर या फिर ये बीच वाला हिस्सा ये है आपका 72। नेक्स्ट है इसका डायमीटर 75। ऊपर वाला हिस्सा 146 और ये है 60 और 60 के ऊपर ये जो हिस्सा है वो है 18। कहाँ पर 18 है, सॉरी 16 लिख दिया, 18। तो यहाँ पे आपको 18 नज़र आ रहा है अलग से। तो ये हमारा स्केच पूर्ण रूप से ब्लैक हो चुका है। अब हमने इसको क्लोज करके रिवॉल्व कर लेना। अभी हमारा स्केच क्लोज नहीं है तो हमने इसको क्लोज करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमने फीचर में जाके इसको कर लेना है रिवॉल्व। अब रिवॉल्व में अपने आप से नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास 2 सेंटर लाइन है, तो हमें बताना पड़ेगा इस सेंटर लाइन के अबाउट इसको रिवॉल्व करना है। तो हमने इसको ऐसे रिवॉल्व कर दिया। अब हमें इसके साइड व्यू यानी कि फ्रंट ले सकते हैं या फिर राइट भी ले सकते हैं। तो मैं अभी राइट व्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, और राइट व्यू में हमें ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है इसी को बनाना है। तो कन्वर्ट एंटिटी की मदद से हम यहाँ जाएंगे, ये लाइन और ये वाली लाइन, इसको हमने ओके करना है। ये सेंटर पे आ गया। इसको हमने फीचर में जाना है, एक्सट्रूड करना है इसको। एक्सट्रूड में हमें जाना है यहाँ से सेंटर से लेके 72 तक। यहाँ पे आपको 72 नज़र आ रहा है, इस 72 तक हमने इसको ले करके जाना है। ओके, तो ये इधर साइड वाला जो पोर्शन है वो बन गया है। अब इसके आगे का हिस्सा हमें बनाना है जो कि हमें इस व्यू के ऊपर बना सकते हैं। हम यहाँ पे एक स्लॉट बनाएंगे सेंटर से कुछ ऐसे। अब इसकी डायमेंशन डालनी है। इसकी जो डायमेंशन होगी वो इस व्यू में दी गई है। इसका जो सेंटर है वो 36 है और इसका जो आउटर रेडियस है वो 60 है। तो हमें यहाँ पे देना है इसका सेंटर जो है 36 है और आउटर का जो रेडियस है वो 60 रेडियस है। सिर्फ ये 2 डायमेंशन देने की वजह से काला हो जाएगा। हम 72 तक टोटल बना चुके हैं। अब हमने इसकी थिकनेस जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। तो थिकनेस हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, तो थिकनेस हमें इस जगह पे नज़र आएगी। तो इसकी जो थिकनेस है वो 18 है अंदर की तरफ। फीचर में जाना है, इसको एक्सट्रूड करना है। अभी बाहर की तरफ जा रहा है, इसको पहले तो 18 पे सेलेक्ट करना है और रिवर्स अंदर की तरफ इसको कर देना है। ओके, तो ये हमारा सारा का सारा जो सॉलिड है बन चुका है। अभी इसमें कुछ फ्लिट वगैरह लगानी है और अंदर से इसको कटिंग करनी है। तो पहले इसकी फ्लिट वगैरह लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ फ्लिट की रिक्वायरमेंट है उसको लगाते हैं, फिर अंदर की कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस जगह की फ्लिट लगानी है जो कि दी नहीं गई है। ये जगह की जो फ्लिट है वो एक्चुअली 18 बनेगी। यहाँ पे 18 का रेडियस, मतलब 8 का रेडियस अंदर का है, साथ में 10 mm की थिकनेस है। तो इस केस में जो इस जगह की जो रेडियस आएगी वो ऑटोमेटिकली 10 + 18 यानी कि 10 + 60 18 की रेडियस आएगी। तो हमें क्या करना है, इस फेस पे क्लिक करना है। इस फेस पे हम यहाँ पे फ्लिट लगा देंगे जो कि होगी 18 रेडियस की। यहाँ की फ्लिट लग चुकी है। आप छोटी छोटी फ्लिट हैं उनको भी लगाते हैं। यहाँ पे 2-2 की फ्लिट नज़र आ रही है, 2 की यहाँ पे और साथ में 2 की यहाँ पे। इसी तरह से इधर भी रहेगी 2-2 की। तो इस फेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे फ्लिट लगा देना है 2 की फ्लिट और साथ में इधर भी 2 की फ्लिट लगानी है। ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे इस जगह पे भी आपको एक फ्लिट नज़र आ रही है जो कि 3 की फ्लिट है और एक 2 की फ्लिट यहाँ पर भी है। तो हमें ये फ्लिट नंबर 2 को एडिट कर लेना है और इसमें इस एज को भी बता देना जो आउटर वाली है यहाँ पे, और साथ में ऊपर की तरफ यहाँ भी एक फ्लिट है। ओके कर लेंगे। अब हमने 3 की जो फ्लिट है जो मैं बताया था, ये वाली फ्लिट इसको लगाना है। इसके लिए हमने जाना है, फिर से इस एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्लिट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे 3 की फ्लीट लगानी है। तो हमारी जितनी भी फ्लीट है वो सारी लग चुकी है। वैसे तो ये सारी की सारी जो फ्लीट है बिल्कुल लास्ट में लगानी होती है, लेकिन अभी हमने पहले ही लगा ली है क्योंकि मुझे ये अंदर का जो आउटर है इसको बनाना है ऑफसेट करके। अब आते हैं हम वापस से फ्रंट प्लेन पे, और फ्रंट प्लेन पे स्केच कर रहे हैं हम। एक काम करते हैं, जो ये 2 छोटी छोटी फ्लिट है इनको छोड़ते हैं, पहले इससे पीछे चले जाते हैं, इस डंडे को पकड़ के एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे शार्प एजेज है क्योंकि अंदर कोई भी एज नहीं है, अंदर शार्प है, शार्प एज है। क्या फ़र्क पड़ रहा है, चलो बनाते हैं। हमने इसको इधर कर लिया है अभी। तो फ्रंट प्लेन पे आगे स्केच, एक सेंटर लाइन, यहाँ पे एक सेंटर लाइन हमें बनानी है और लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अंदर का होल आइटम बनाना है, यहाँ से यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट, फिर यहाँ वही सेंटर तक बना लेते हैं और डायमेंशन फिल करते हैं। पहली लाइन हमारी सीधी नहीं हुई तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया सीधा। अंदर की जो रेडियस है यानी कि डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो 42 है। तो इस लाइन को सेंटर लाइन के साथ सेलेक्ट करेंगे, 42 कर लेंगे। और इसका जो डायमेंशन है बाहर से, ये इसकी जो थिकनेस है वो 10 है, और साथ में जो अंदर का जो हिस्सा है ये भी 10 होगा। यहाँ से इस लाइन के बीच की दूरी देखें, थोड़ा तिरछा करके इस एज से यहाँ पर भी आपको 10 का ही गैप मिलेगा। साथ में इस जगह पे फ्लिट जो है वो 8 की फ्लिट है, तो इसको 8 कर लेंगे, इस जगह पे 8 की फ्लिट लगा देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे, नॉर्मल टू सीधा, सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। अब इस हिस्से को भी हमने मिरर कर लेना है, यहाँ से मिरर, और स्केच को क्लोज करके रिवॉल्व कट करना है। ये हमने कुछ स्केच इस तरह से बनाया है। ये हरे हरे बहुत सारे हो गए। रिलेशन को अगर बंद करना है तो आँख वाले इस पोर्शन पे जाना है, एरो पे नीचे, यहाँ पे व्यू स्केच रिलेशन नज़र आ रहा है, इसको अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, आपको सिर्फ स्केच नज़र आएगा। अब इसको कट करना है, फीचर में जाके रिवॉल्व कट कर लेंगे, इस सेंटर लाइन को बता देंगे और ओके कर लेंगे तो ये अंदर से कट जाएगा। सेक्शन काट के दिखाता हूँ। तो हमने सेक्शन कट पे क्लिक किया तो अंदर से अब कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस हिस्से पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, स्लॉट लेनी है फिर से। इस बार सेंटर तो वही है सेम 36, रेडियस अंदर की जो है वो 20 की रेडियस है। इसको हमने जाना है फीचर में जाके एक्सट्रूड कट करना है अप टू नेक्स्ट तक, अप टू नेक्स्ट, जहाँ भी अगली टक्कर लगे। ओके, तो ये कट चुका है। अगर मैं अब इसको सेक्शन कट करके दिखाऊं तो हम यहाँ से सेक्शन कट करेंगे तो जैसा हमारा इस व्यू में नज़र आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब इसमें सिर्फ होल रह गए हैं, तो सबसे ऊपर हमारे 4 होल हैं। इस हिस्से पे क्लिक करेंगे, स्केच, तो सबसे पहले हमारे पास PCD है, PCD सर्कल बना लेंगे 110 का। की PCD होगी हमारी, और एक 45 डिग्री पे सर्कल बनाएंगे क्योंकि सामने सर्कल नहीं है, सारे सर्कल 45 डिग्री पे बने हुए हैं। और इस 45 पे हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो कि सर्कल है हमारा 16 का, 4 सर्कल है। तो यहाँ से हमें इसको पैटर्न करना है, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पे सेंटर, ये हमारा सेंटर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 नंबर बता दिए, यहाँ पे हमने आर्क, ये सर्कल जो है वो बता दिया।
इक्वल स्पेसिंग 360 डिग्री पे ओके करेंगे तो ये सर्कल हमारा बन जाएगा। अब इसकी डायमेंशन देनी है, डायमेंशन जो है वो 16 की है, इसको हमने 16 कर लिया। लेकिन बाकी सर्कल ब्लैक नहीं होता, हमें क्या करना है, सेंटर को पकड़ना है और हिला देना है, एक बार फिर दूसरी बार। तो ये 2 बार अगर हम सेंटर को पकड़ के हिलाते हैं तो ये कट हो जाता है। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट करना है फिर से, और अप टू नेक्स्ट हमें कर देना है ओके, ये कट जाएगा। अब इसके होल को अगर नीचे लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से टॉप प्लेन ले सकते हैं। टॉप प्लेन में मिरर में जाके हम बता सकते हैं कि ये मेरा एक फीचर है कट, एक्सट्रूड कट ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ होल मिल जाएंगे, यानी कि नीचे दोबारा होल नहीं करने पड़ेंगे। अब आते हैं साइड में भी होल है हमारे पास कुछ, तो इस साइड वाले हिस्से पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से एक और स्लॉट बनाते हैं जो कि 47 रेडियस के हिसाब से बना हुआ है। सेंटर 47, 36, हॉरिजॉन्टल, और इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 4 होल हमें 52 के जगह बनाने हैं। यहाँ क्लिक किया हमने, एक यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हमें कंट्रोल बटन दबाना है और इन सारे सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। इक्वल कर देंगे, यहाँ से इक्वल करने के बाद में डायमेंशन फिल करेंगे। जो डायमेंशन है वो 14 है और इधर से जो है हमारी डायमेंशन 52 है। 52 के बाद में ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें इसको सेंटर में लेके आना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सेंटर लाइन यूज़ करेंगे। ये सर्कल, ये लाइन और ये सर्कल, ये तीनों आपस में सिमेट्रिक। ऊपर वाले जो सर्कल हैं ये सर्कल के साथ में आपका वर्टिकल, इसके साथ में इसका वर्टिकल। अब इसको कट करना है, फीचर में जाके एक्सट्रूड कट और अप टू नेक्स्ट ओके। और अब इसको जो फ्लिट हमारी लास्ट में आई थी इसको हमने खींच के बाहर निकाल लिया, तो अब हर जगह पे आपकी फ्लिट लग चुकी है और ये कंपोनेंट आपका बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हमारा डिज़ाइन करने का तरीका पसंद आया है और हम भी अगर आपको पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, मतलब चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका कोई जानने वाला स्टूडेंट जो अभी सीखना स्टार्ट कर रहा है वो कुछ सीख सकता है, तो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे आपको इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।